आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधिक ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116, 117 यानी कि विभाजन, बंटवारा, खाता तकसीम, डिवीजन। साथियों, विभाजन, बंटवारा, खाता तकसीम, डिवीजन का मतलब एक ही होता है। कोई भी सह खातेदार अपनी कृषि योग्य भूमि का विभाजन कराना चाहता है तो वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116, 117 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी यानी एसडीओ, एसडीएम जिसे कहते हैं या उप जिलाधिकारी भी कहते हैं कि न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपनी कृषि योग्य भूमि का बंटवारा, विभाजन, डिवीजन, तकसीम खाता का करवा सकता है। तो साथियों, उसके लिए हम देखते हैं धारा 116 जोत के विभाजन के लिए वाद। इसमें यही बताया गया है कि कोई भी सह खातेदार जो अंशधारी है कृषि योग्य भूमि का विभाजन धारा यानी 116, 117 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत कराने का अधिकारी होता है। तो साथियों, अब हम देखते हैं वाद कौन ला सकता है। धारा 116 की उपधारा 1 के अंतर्गत ये बताया गया है कि वाद कौन ला सकता है, यानी कि मुकदमा कौन दायर कर सकता है अपनी भूमि के विभाजन के लिए। तो साथियों, वही व्यक्ति मुकदमा दायर कर सकता है, वाद ला सकता है जो उस प्रॉपर्टी, उस भूमि में सह खातेदार या अंशधारी है, उसका अंश उस प्रॉपर्टी में होना चाहिए। वही व्यक्ति वाद मुकदमा दायर कर सकता है। अब धारा 116 की उपधारा 2 में बताया गया है कि वृक्षों और कुआं का विभाजन, जैसे वृक्ष हैं और कुआं है उसका विभाजन, जैसे अन्य संसाधन है, ट्यूबवेल है, तो उसका विभाजन कैसे किया जाए। यदि इसका विभाजन संभव नहीं है, मान लिया कि जैसे 10 पेड़ हैं, 1/2 अंश बनता है तो 5-5 पेड़ का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे ये देखा जाता है कि पेड़ों का बंटवारा नहीं हो सकता है, कुआं का बंटवारा नहीं हो सकता है, ट्यूबवेल का बंटवारा नहीं हो सकता है, तो उस दशा में डीएम सर्किल रेट, जिला अधिकारी की जो सर्किल रेट होती है उसमें इसका वैल्यूएशन दिया होता है कि इसका वैल्यू क्या है, बोरिंग का या ट्यूबवेल का कह लीजिए, या पेड़ों का या कुआं का, तो उसके अनुसार मालियत का विभाजन कर दिया जाता है, वैल्यू का विभाजन कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं धारा 116 की उपधारा 3 में यह बताया गया है, कई जोतों ग्राम पंचायतों का एक ही वाद। यदि कई गाटा संख्याएं हैं तो एक ही वाद दायर किया जाएगा। यदि कई गांवों की गाटा संख्याएं हैं तो भी एक ही वाद दायर किया जाएगा, बशर्ते कि दोनों ग्रामों में जो वादी और प्रतिवादी हैं उनका सह अंश बराबर होना चाहिए, यानी कि अंश बराबर बराबर होना चाहिए और सेम पार्टी होनी चाहिए। जो प्रतिवादी इस गांव में है और जो प्रतिवादी उस गांव में है, जो वादी इस गांव में, वही वादी उस गांव में होने चाहिए, यानी कि जो पार्टी हैं, वादी प्रतिवादी हैं, वो सेम होने चाहिए। तो साथियों, उसके बाद हम देखते हैं धारा 116 की उपधारा 4। इसमें बताया गया है कि जो भी जिन ग्राम पंचायतों की भूमि का विभाजन बंटवारा के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है, उस ग्राम सभा को कानूनी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है और उस ग्राम सभा को कानूनी पक्षकार बनाया जाएगा, ये बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं धारा 117। धारा 117 जोत के विभाजन के लिए न्यायालय का क्या कर्तव्य है। जोत के विभाजन के लिए न्यायालय का कर्तव्य है कि वो जो राजस्व वसूली है उसको ध्यान में रखते हुए उसको जो है विभाजन के साथ में अनुपात के हिसाब से प्रत्येक खातेदार का उसको विभाजन करना चाहिए। जो उसकी राजस्व है या लगान भी कह लीजिए वो है, तो प्रत्येक
खातेदार को, प्रत्येक अंशधारी को अनुपात के हिसाब से उसका जो है लागान का भी विभाजन कर देना चाहिए। ये न्यायालय का कर्तव्य है। तो साथियों, अब हम देखते हैं नियम 107 से 109 में इसकी सारी कार्रवाई को रखा गया है, बताया गया है। तो हम देखते हैं कि नियम 107 में बताया गया है विभाजन का वाद। विभाजन का वाद कैसे दायर किया जाएगा, उसमें किन किन बातों का उल्लेख किया जाएगा। तो नंबर 1 पे है वादी का नाम और उसके पिता का नाम और उसका पता। नंबर 2 पे है प्रतिवादी का नाम, नंबर 2 प्रतिवादी का नाम, उसके पिता का नाम और उसका पता। नंबर 3 वादी का अंश, जिस भूमि का विभाजन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, जिसका मुकदमा दायर किया है वादी ने, उसमें वादी का कितना अंश बनता है। उसके बाद नंबर 4 में प्रतिवादी का अंश या जो प्रतिवादी गण है उनका अंश कितना कितना बनता है वो दर्शाया जाएगा। उसके बाद देखते हैं नंबर 5 में खसरा, संख्या, क्षेत्रफल और उसका भू राजस्व, यानी खसरा संख्या, घाटा संख्या क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है और उसका भू राजस्व क्या है, यानी उसकी लागान क्या है, इसका उल्लेख किया जाएगा। उसके बाद नंबर 6 में लिखा जाएगा कि वादी लिखित खातेदार है या अभिलिखित खातेदार है, इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं नियम नंबर 108 में सभी जोतों का विवरण। सभी जोतों का विवरण यानी कि जो जिन गाटाओं का, जिन जोतों का विभाजन हो रहा है उनका सभी का वर्णन होना चाहिए। यदि एक गांव का है तो एक गांव का, यदि कई गांवों का है तो कई गांवों का भी गाटाओं का और उसके क्षेत्रफल का और राजस्व का विवरण दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं नियम नंबर 109 में प्रारंभिक एवं अंतिम डिग्री। जब ये हमारा वाद पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो यानी कि नियम 107 और 108 के अंतर्गत जब हमारा वाद कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नियम नंबर 109 में प्रारंभिक डिग्री व अंतिम डिग्री, जिसे आदेश भी कहते हैं, न्यायालय द्वारा पारित किया जाएगा। इसमें साथियों जब वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया जाएगा तो प्रतिवादी को न्यायालय द्वारा एक नोटिस भेजी जाएगी। प्रतिवादी उपस्थित होगा और जो वादी ने दाखिल किया है उसमें वो WS रिटन स्टेटमेंट यानी प्रतिवाद पत्र दाखिल करेगा। उसके बाद दोनों को सुना जाएगा कि कहीं किसी के अंश में कोई कमी नहीं है। यदि कमी नहीं पाई जाती है, किसी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तो न्यायालय द्वारा PD जारी कर दी जाएगी। PD जारी करने के बाद दोनों पक्ष PD का अवलोकन करेंगे, जांच करेंगे। यदि PD में कोई किसी को आपत्ति नहीं है, दोनों पक्षकारों में से यानी वादी और प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं PD में, तो न्यायालय द्वारा PD को लेखपाल को भेज दी जाएगी। जो PD न्यायालय द्वारा जारी की गई है, बनाई गई है, वो क्षेत्रीय लेखपाल को भेज दी जाएगी। जो उस गांव का लेखपाल है उसको भेज दी जाएगी कुर्राफाट के लिए। लेखपाल 1 महीने के अंदर कुर्राफाट की जो प्रक्रिया उसके अनुसार बनाकर 1 महीने के अंदर न्यायालय को प्रस्तुत करेगा। फिर न्यायालय उसमें सभी जो है, जो उसका कर्तव्य है कि राजस्व और जो भूमि कीमती है या कम कीमती है, उसका सर्किल रेट के हिसाब से यानी जिला अधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार कम कीमती ज़मीन और अधिक कीमती ज़मीन को संज्ञान में रखते हुए, सभी पक्षकारों के हितों को देखते हुए और अनुपातिक तौर पर सभी सह खातेदार और वादी यानी प्रतिवादी का अंश विभाजित कर देगा और उसकी जो है उसका सीमांकन भी करेगा और प्रत्येक खातेदार को अलग अलग हिस्सा दे दिया जाएगा। यदि कोई खातेदार
एक ही में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसका हिस्सा एक में कर दिया जाएगा। यदि कोई खातेदार अलग होना चाहता है तो उसका हिस्सा अलग कर दिया जाएगा। तो साथियों, आज हमने देखा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116, 117 के अंतर्गत विभाजन, बंटवारा, खाता तकसीम, डिवीजन के विषय में समझा। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116, 117 के अंतर्गत विभाजन किस प्रकार से होता है। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।